सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में एक टॉपिक है स्टाइकोमेट्री और उसके साथ में जुड़ता हुआ एक टॉपिक है लिमिटिंग रिएजेंट। देखो, स्टाइकोमेट्री की बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम आएंगी। इसमें काफ़ी कंफ्यूजन होती है, ठीक है। इसको थोड़ा ध्यान से समझना है आपने, एक्चुअली ये चीज़ है क्या, और इसके बेसिस पे फिर न्यूमेरिकल्स देखेंगे हम कैसे क्या है, ठीक, कैसे सॉल्व करेंगे बिल्कुल सिंपल वे में। थोड़ा सा ध्यान से सुनना इसको, ठीक है। ठीक, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है, ठीक है। देखो, स्टाइकोमेट्री समझने से पहले हम एक रिएक्शन लेते हैं, केमिकल रिएक्शन लेते हैं, ठीक है। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन तो पढ़ा होगा, बैलेंस करने का थोड़ा बहुत है ना, रिएक्शन को बैलेंस करना आ जाता है ना। बस एक रिएक्शन लेनी है, एक कंबशन रिएक्शन ले लेते हैं, मीथेन की कंबशन रिएक्शन ले लेते हैं। मीथेन को जब हम बर्न करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट विल गिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्लस वाटर, ठीक है। तो वो करते हैं, एक रिएक्शन ले लेते हैं मीथेन की, CH4 प्लस O2 गिव्स यू, कार्बन पार्ट जो होगा वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा, ठीक है। मीथेन फ्यूल होती है ना, किस में होती है? LPG में, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस नहीं होती मीथेन। मीथेन होती है नेचुरल गैस में, नेचुरली, है ना। तो मीथेन प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन पार्ट गिव्स यू वाटर, ओके। अब देखो, ये कंबशन की रिएक्शन है, इसको थोड़ा बैलेंस करो। एक कार्बन, इधर भी एक ही कार्बन है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 और एक 3, इधर आप कर लो हाइड्रोजन, इसको डबल कर लो, ठीक है। हाइड्रोजन 4 हो गए, बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन को देखो, 2 ऑक्सीजन उधर, 2 इधर, 4 इधर, 2 टाइम लगा लो, ठीक है। ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगी, ठीक है। अब देखो, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से आपको इधर क्या मिल रहा है? इसका एक मॉलिक्यूल 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का रिएक्ट करके एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल बना रहा है और 2 वाटर के मॉलिक्यूल बना रहा है, ठीक है। इसका एक मॉलिक्यूल, इसके 2 मॉलिक्यूल, इसका एक मॉलिक्यूल बन रहा है, इसके 2 मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। ये एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप हो गया बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। मींस रिएक्टेंट के कितने मॉलिक्यूल्स, कौन से वाले रिएक्टेंट के कितने मॉलिक्यूल्स, कौन से वाले रिएक्टेंट के कितने मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके प्रोडक्ट के कौन से वाले मॉलिक्यूल कितने बन रहे हैं, ठीक है। ये जो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से जो आपको मिल रहा है, इसी को स्टाइकोमेट्री बोलते हैं। यही क्वांटिटेटिव रिलेशन जो हमें एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से मिल रहा है, इसका एक मॉलिक्यूल इसके 2 मॉलिक्यूल के साथ मिलके कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल बना रहा है और इसके 2 मॉलिक्यूल बना रहे हैं, इसी को हम स्टाइकोमेट्री बोलते हैं। और जो ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में जो ये कोफिशिएंट यहाँ पे लगे होते हैं, इनको कोफिशिएंट्स, तो यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू जो लगी हुई है इधर, जैसे इधर 1 है ना, एक इधर 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल, इधर 2 वाटर के मॉलिक्यूल बन रहा है और एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल, इसको स्टाइकोमेट्री कोफिशिएंट बोलते हैं। तो स्टाइकोमेट्री इज जस्ट ए क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स। क्वांटिटेटिव का मतलब क्या हो गया? देखो, उनकी क्वांटिटी को मेजर कर रहा है कि रिएक्टेंट के कितने मॉलिक्यूल्स मिलके प्रोडक्ट के कितने मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं, ठीक है। हर एक की इंफॉर्मेशन दे रहा है और क्वांटिटेटिवली। देखो, अगर मैं इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ मोल्स, देखो मॉलिक्यूल्स हैं, इनको मोल्स में भी लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जब मिलेंगे 6.02 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स मिलके एक मोल बनाते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको मोल्स में ले लूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका एक मोल इसके 2 मोल के साथ रिएक्ट करेगा, इसका एक मोल बनेगा और इसके 2 मोल बनेंगे। जब आपको क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप में मोल्स के रिलेशन मिल गए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में, फिर आप इसको किसी भी टर्म में बता सकते हो, क्योंकि मोल हम मास में भी डिफाइन कर सकते हैं, मोल हम नंबर में भी डिफाइन कर सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, है ना, और वॉल्यूम ऑफ गैसेस वो भी बता सकते हैं, ठीक है। तो ये फिर ये रिलेशन जो है ये आप और किस में बता सकते हो? क्वांटिटेटिव में, मास में, ये कार्बन डाइऑक्साइड का, इसका मीथेन का कितना मास ऑक्सीजन के कितने मास के साथ रिएक्ट करेंगे, मोल को कन्वर्ट करते जाएंगे ना, है ना। इसका भी मास बता सकते हैं, इसका भी बता सकते हैं, इसका भी बता सकते हैं। वैसे ही इसका वॉल्यूम भी बता सकते हैं, मीथेन का वॉल्यूम। और मास दिया है और डेंसिटी दी है तो वॉल्यूम। अच्छा, ये गैस है
तो वॉल्यूम भी बता सकते हैं किस टेम्परेचर किस प्रेशर पे इन्वॉल्व है, इस ये बता सकते हैं कितने टेम्परेचर कितने प्रेशर पे ये रिएक्शन हो रही है। ओवरऑल बात करूं ये रिएक्शन कितने टेम्परेचर प्रेशर पे हो रही है, अगर मुझे ये पता चल जाए तो मैं इसके मोल्स को कन्वर्ट कर सकता हूँ इसके वॉल्यूम में, कर सकता हूँ ना। एसटीपी पे 1 मोल एसटीपी पे 22.4 लीटर बनाता है, और जिस टेम्परेचर और प्रेशर पे ये हो रही है वही P1V1/T1 इक्वल टू P2V2/T2 से कन्वर्ट करके हम वॉल्यूम बता सकते हैं ना, जिस भी टेम्परेचर प्रेशर पे ये रिएक्शन हो रही होगी, और स्टैंडर्डाइज्ड कंडीशन पे नहीं हो रही है तो, ठीक है ना। तो वॉल्यूम भी बता सकता हूँ मैं इनका। और कोई लिक्विड चीज है, देखो ये गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, इनका वॉल्यूम डिफाइन कर लेंगे हम मोल से। जो लिक्विड और सॉलिड चीज होगी उसका वॉल्यूम आप किससे बताओगे, डेंसिटी से। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, इससे बता सकते हो। अगर इसकी डेंसिटी पता होगी आपको तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम में भी डिफाइन कर सकते हो उसको, ठीक है। तो ये जो रिलेशनशिप है जो हमें मिला एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से, जहां से हमने ड्राइव किया कि मोल्स में क्या रिलेशनशिप है इनका, और मोल्स में रिलेशनशिप जब पता चल जाता है फिर हम उसको किसी भी टर्म्स में डिफाइन कर सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ मास, इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स, और इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, ये बता सकते हैं। तो इस रिलेशनशिप को हम बोलते हैं स्टाइकोमेट्री, ठीक है। ये सिंपल सी बात है। अब इससे आपको क्या आसानी हो जाती है, देखो स्टाइकोमेट्री से कैसे किस तरह के न्यूमेरिकल्स आएंगे। सपोज करो आपको पूछते हैं कि हमारे पास 100 ग्राम मीथेन है, इसका मैं एक एग्जांपल देता हूं जस्ट। हमारे पास एक 100 ग्राम मीथेन है और ऑक्सीजन हमारे पास अनलिमिटेड है ना। जब फ्यूल बर्न करेगा ऑक्सीजन हवा से ले लेगा वो, है ना, अक्सर हवा की प्रेजेंस में बर्न करके। अब आपको पूछता है कि कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और कितना वाटर बनाएगा। 100 ग्राम ऑफ मीथेन कितना कार्बन डाइऑक्साइड और कितना वाटर बनाएगा, आप बता सकते हो। कैसे बता सकते हो, मोल्स में रिलेशनशिप पता है, इसका एक मोल बनाएगा, इसके 2 मोल बनाएगा, ठीक है। इसके 1 मोल का वेट में रिलेशनशिप बता दो पहले, इसके आगे बताना ना हमें, पहले 1 मोल का रिलेशनशिप बता दो। इसके 1 मोल में कितना मास होगा, इसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर का ग्राम वेट होगा, ठीक है ना। इसको हम अनलिमिटेड है, इसको फिलहाल छोड़ दो आप, मगर इसको भी आप कर सकते हो। 2 मोल में इसका कितना वेट होगा, ठीक है। इसका कितना वेट बनेगा 1 मोल में, 44 ग्राम बनेगा 1 मोल में। इसका 18 to 36 ग्राम बनेगा, मतलब। और इसको बैलेंस्ड इक्वेशन में मास में अगर मैं बताऊं, पहले 100 ग्राम को बाद में बताता हूँ। 100 ग्राम मैं इधर लिख देता हूँ, इसका 100 ग्राम कितना बनाएगा वो हम बाद में देखते हैं, पहले हम देख देते हैं मोल में इसको कन्वर्ट करके। मीथेन का कितना हो जाएगा, कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन इसमें 4 लगे हुए हैं, 12 और 4 16। इसका 16 ग्राम ऑक्सीजन के, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल में हो गया 32। इधर 2 है स्टाइकोमेट्री, 2 मोल्स बन रहे हैं ना, एक ऑक्सीजन का 32 ग्राम वेट हो गया, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन में 32 ग्राम वेट हो गया। इधर 2 मोल है तो कितना हो गया 64 ग्राम। 16 ग्राम 64 ग्राम के साथ मिलेगा। अब बनेगा कितना देखते रहो, कार्बन डाइऑक्साइड का 44 ग्राम बनेगा और वाटर का 36 ग्राम बनेगा। ओके, ये चीज पता चल रही है आपको। अब देखो अगर इसका मैं 16 ग्राम लेता हूं तो कार्बन डाइऑक्साइड मेरे पास कितनी बनेगी, 44 ग्राम बनेगी। अगर मैं इसका 16 ग्राम लेता हूं तो पानी मेरे पास कितना बनेगा, 36 ग्राम बनेगा। मोल को ही मैंने कन्वर्ट करके मास में बता दिया रिलेशनशिप। तो ये क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप इन मास में बता दिया। वैसे वॉल्यूम में कन्वर्ट करके बता सकते हो, ठीक है। वॉल्यूम के लिए आपको टेम्परेचर प्रेशर का रिलेशनशिप, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मोल से पता चल जाएंगे, है ना। इसके 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, इसके या 1 मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल 1 मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल, वैसे रेशियो भी सेम ही रहेगी, ठीक है। अब इसकी 16 ग्राम से कार्बन डाइऑक्साइड बनती है 44 ग्राम। एक चीज पता चल गई आपको। अच्छा इधर से आप देखोगे ये मास कंजर्वेशन ऑफ मास से भी आपको पता चल गया। 16 + 64 44 + 36 होंगे देखो करो, 4 10 0 एक कैरी 4 7 80 70 80, है ना, 80 ग्राम, ठीक है। अब देखो अब ये मेरे को पता चल गया इसका क्वांटिटी। ये कहां से पता चला, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से। स्टाइकोमेट्री कहां से पता चली, इससे पता चली क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप। स्टाइकोमेट्री इज जस्ट ए क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। कहां से ऑब्टेन्ड होता है, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से। जब आप केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हो वहां से मिलेगा, ठीक है। अब जो 100 ग्राम है
दिस इज 100 ग्राम। अब मैंने पूछा क्या है कि मेरे पास 100 ग्राम मीथेन है, बताओ मुझे मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड कितने ग्राम बनेगी। सिंपल, इतना सा क्वेश्चन पूछा मैंने। अब मेरे पास रिलेशनशिप क्या है, पहले ग्राम में 16 ग्राम मीथेन, 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, यही रिलेशनशिप है मेरे पास। मैं इसको अलग करके लिख लेता हूं। मेरे पास 16 ग्राम मीथेन होगी तो उसमें मेरा 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। ठीक है। अगर अब हमने निकालना क्या, 100 ग्राम से कितनी बनेगी, मीथेन का 100 ग्राम का क्वेश्चन पूछा है, आपको इसका क्या चाहिए, यूनिटरी, इसका यूनिटरी चाहिए। तो यूनिटरी के लिए इधर 1 ग्राम रखेंगे, आगे ले जाएंगे 16 को, ये चला जाएगा डिनोमिनेटर में, 44/16, फिर 16 वापिस इधर आके यही क्वेश्चन बन जाएंगे दोबारा नीचे लेना है। कई बार बच्चे इधर से लेके उधर माइनस कर देते हैं, जब इस पूरी टर्म को उधर माइनस में करोगे तो इधर 0 आएगा, आपको इधर 1 चाहिए, तो 1 चाहिए तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कर लो ऐसे। कई बार देखो छोटी छोटी बातों में कंफ्यूजन हो जाती है, माइंड उलझ जाता है, तो उसको थोड़ा सिंप्लीफाइड करके आप उसको शूट कर सकते हो ट्रबल को, कि अगर ऐसे हो तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे होता है ऐसे होता है, ठीक है ना, ऐसे भी कर सकते हैं कई बार। हाँ, ये बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है, यहां से माइनस में लें या डिवाइड में लें, तो इधर आपको 1 चाहिए अगर, तो डिवाइड में लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर इधर 0 चाहिए तो उधर माइनस में लेना, ठीक है। ये आ गया यूनिटरी, 1 ग्राम से 44/16 बनेगा। तो 100 ग्राम में कितना बनेगा, दोनों तरफ 100 ग्राम मीथेन, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर आपके पास टर्म आ गई 100 ग्राम ऑफ मीथेन, क्योंकि 100 × 1, 100 ग्राम ऑफ मीथेन विल फॉर्म द 4400/16 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इतनी कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। वैसे रिलेशनशिप हमें वाटर का मिल जाएगा, ठीक है। तो स्टाइकोमेट्री से ये चीजें ऑब्टेन हो जाती हैं, लगी समझ। तो इसी तरह के न्यूमेरिकल्स आपको यहां से आएंगे, बहुत बहुत तरीके से उलझाएंगे वो आपको। आपने कुछ नहीं करना, मोल्स में आ जाना, और मोल से आप किसी भी तरह से किसी भी उसमें चले जा सकते हो, क्वांटिटी में चले जा सकते हो, मास में जा सकते हो, नंबर में जा सकते हो, वॉल्यूम में जा सकते हो। और एक चीज ध्यान में रखना, वॉल्यूम, गैसेस का वॉल्यूम, देखो ये भी गैसेस स्टेट होती है। अच्छा, गैसेस को रिएक्शन में या तो जी में लिखा होता है, या इधर एक अपवर्ड एरो दिया होता है, ठीक है, ये उड़ जाएगी रिएक्शन में, मतलब जब इसकी रिएक्शन होगी तो ये ऊपर उठ जाएगी, ठीक है। ये भी इस तरह से रिएक्शन देते हैं, जी लिखा होता है इसको, ठीक है। इनका वॉल्यूम जो होता है, गैसेस का वॉल्यूम डिटरमाइन होता है टेम्परेचर और प्रेशर पे। और जो लिक्विड और सॉलिड चीजें होंगी, जैसे ये लिक्विड होगा तो इसको एल लिखा होगा, अगर ये सॉलिड होगा तो एस लिखा होगा, ठीक है। लिक्विड और सॉलिड का जो वॉल्यूम होता है वो डिटरमाइन करता है डेंसिटी पे और मास पे। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास आपको मोल से मिल जाएगा, डेंसिटी आपको इसकी दी हुई होगी, ठीक है, तब वॉल्यूम निकले। कई बार वॉल्यूम का रिलेशन भी पूछ लेते हैं, इसका इतना वॉल्यूम, इसका इतना वॉल्यूम। अच्छा, अगर रिएक्शन देखो इधर से भी, अगर ये रिएक्शन, कंफ्यूजिंग तो नहीं हो जाएगा, अगर ये रिएक्शन पूरी गैसी स्टेट में दी होती, सपोज करो पानी को भी गैसी स्टेट में रख लेते, सिंपल, इधर हाइपोथेटिकली लेते हैं हम इसको, पानी को भी गैसी स्टेट में रख लेते, अब फिर आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर अगर आपको एक का वॉल्यूम दिया होगा, आप सभी के वॉल्यूम बता सकते हो। क्यों? क्योंकि ये रिएक्शन एक ही टेम्परेचर और प्रेशर पे ली होगी, जितने पे रिएक्टेंट होगा उतने पे प्रोडक्ट बन रहे होंगे उसी टेम्परेचर प्रेशर पे। और एवोगाड्रो लॉ को याद करो, एवोगाड्रो लॉ क्या बोलता था, इक्वल मोल्स ऑफ गैसेस सब्जेक्टेड टू सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर हैव इक्वल नंबर ऑफ वॉल्यूम, हैव इक्वल वॉल्यूम, यही बोला था ना उसने। अगर मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस इक्वल हैं और उनको टेम्परेचर और प्रेशर सेम दिया है तो उनका वॉल्यूम सेम होगा। सिंपल मीन्स अगर उनका नंबर सेम है मॉलिक्यूल्स का, तो टेम्परेचर और प्रेशर सेम है तो उनका वॉल्यूम भी सेम रहेगा। बात समझे? अगर सपोज करो इसका आपको वॉल्यूम दे देते हैं वो, फिर आपको पूछते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम कितना बनेगा, आपने आ जाना एवोगाड्रो लॉ पे। अगर इसका एक वॉल्यूम होगा 1 यूनिट वॉल्यूम, एमएल में किसी में भी दिया होगा वॉल्यूम, 1 यूनिट वॉल्यूम है उस टेम्परेचर और प्रेशर पे जो आपकी रिएक्शन की कंडीशन है। अगर इसका एक वॉल्यूम होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड का भी 1 यूनिट वॉल्यूम होगा। क्यों? क्योंकि इसके मॉलिक्यूल और इसके मॉलिक्यूल स्टाइकोमेट्री में सेम है, इसका भी 1 मोल है, इसका भी 1 मोल बन रहा है। बात समझे? ऑक्सीजन का डबल वॉल्यूम चाहिए होगा क्योंकि इसके कितने हो गए, 2 मोल हो गए। बात समझे? और वाटर के कितने बनेंगे, और वो गैसी स्टेट में
स्टीम में बन रही है, सपोज करो रिएक्शन इतनी हीट है कि पानी भी गैसीय स्टेट में, ठीक है ना, तो उसके 2 वॉल्यूम बनेगा। तो वॉल्यूम रिलेशनशिप सेम हो जाता है फिर गैसेस के लिए स्टाइकोमेट्री में जो मोल्स का रिलेशन होता है वही वॉल्यूम का रिलेशन हो जाता है। क्यों हो जाता है वो एवोगाड्रोस लॉ बोलेगा आपको, बात समझे। यहां पे स्टाइकोमेट्री आपको काम आती है। तो इसके बेसिस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं और बहुत कंफ्यूजिंग हो जाते हैं। अगर आपको सिंपल वे में इसको करोगे कुछ भी कंफ्यूजिंग नहीं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ लिमिटिंग रीजेंट। अब बताता हूँ लिमिटिंग रीजेंट का काम क्या है। स्टाइकोमेट्री को कैलकुलेट करते हुए कहीं पर लिमिटिंग रीजेंट को घुसाते हैं वो, उसमें थोड़ा और कंफ्यूजन कर देते हैं, मगर कंफ्यूजिंग कुछ भी नहीं है, ठीक है। सिर्फ आपने समझा कितना अच्छा है, फाउंडेशन कितनी अच्छी है ना, फिर नहीं प्रॉब्लम होती। आप देखो मैं लिमिटिंग रीजन की आपको पहले एक एग्जांपल देता हूं। सपोज करो आप चाय बनाते हो, सपोज करो चाय बनाते हो, आपको चाय का काम है, ठीक है। अब चाय बनाते हो, ठीक है। आप ये हाइपोथेटिकल लेते हैं, एक कप चाय बनाने के लिए, एक कप चाय बनाने के लिए आप 2 ml दूध यूज करते हो और 1 स्पून शुगर का लेते हो, वन स्पून ऑफ शुगर। पानी बहुत है, पानी अनलिमिटेड है, उसकी कोई टेंशन नहीं। ये 2 चीजें डिटरमाइन करती हैं आपकी चाय के कप बनेगा। 1 कप के लिए 100 ml दूध, ठीक है, और 1 स्पून ऑफ शुगर, ठीक है। अब सपोज करो आपके पास है स्टॉक में, आपके पास पड़ा हुआ है 800 ml मिल्क। कितना पड़ा है? 800 ml मिल्क पड़ा हुआ, और शुगर के कितने स्पून पड़े हैं? 20 स्पून। कितने पड़े हैं? 20 स्पून पड़े हैं शुगर के, 20 स्पून ऑफ शुगर। अब देखो, अब मुझे बताओ इससे कितने कप ऑफ टी बनेंगे? इसके 1 स्पून से 1 कप बनता था, और 100 ml से भी 1 कप। स्टाइकोमेट्री के हिसाब से अगर इसको देखो, उसको नहीं कंफ्यूज करना इसके साथ, मगर जस्ट एक एग्जांपल सुनो पहले लिमिटिंग रिएजेंट की क्या है। अब मेरे स्टॉक में है 800 ml 800 ml मिल्क और 20 स्पून ऑफ शुगर। अब मुझे बताओ इससे कितने कप ऑफ टी बनेंगे? देखो इसके हिसाब से देखेंगे इधर से, तो यहां सेम नंबर बनने चाहिए 20 से 20, और इसके हिसाब से देखेंगे 100 ml से 1, तो 800 ml से 8, ठीक है ना। इसके हिसाब से देखेंगे तो 20, इसके हिसाब से देखेंगे 20, और इसके हिसाब से देखेंगे 8। अब बताओ बनेंगे कितने एक्चुअली? कौन से वाले बनेंगे? इसके हिसाब से बनेंगे। क्यों? क्योंकि ये कम मात्रा में प्रेजेंट है, ठीक है। जब आप 8 कप बनाओगे, 8 कप तक पहुंचोगे, तो ये पूरा कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा, और इसके 8 स्पून कंज्यूम होंगे, और बचेंगे कितने? 12 स्पून आपके पास बच जाएंगे। मगर ये मिल्क आपका टोटली कंज्यूम हो गया होगा, बस समझे। 8 कप से ज्यादा नहीं बना सकते आप, ठीक है। शुगर आपके पास चाहे जितनी मर्जी है, अब ये चीज डिटरमाइन करेगी कि आपके कप ऑफ टी कितने बनेंगे। सिंपल सी एग्जांपल दी। अब यही है लिमिटिंग रिएजेंट, ये चीज कंज्यूम होगी टोटल आपके कप चाय बनाने में, ये चीज कंज्यूम होगी टोटल, और इसी चीज ने डिटरमाइन किया आपको कि कितने कप ऑफ टी बनेंगे, बस समझे। दैट इज नोन एज लिमिटिंग रिएजेंट। देखो ये कम मात्रा में प्रेजेंट था, इसने डिटरमाइन किया, वही चीज है लिमिटिंग रिएजेंट। अब इस रिएक्शन में आ जाते हैं, इस रिएक्शन में आ जाते हैं कि अच्छा लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो गया? जो चीज कम अमाउंट में प्रेजेंट होती है, लेसर अमाउंट में जो प्रेजेंट होती है, वही डिटरमाइन करेगी प्रोडक्ट कितना बनेगा, वही चीज डिटरमाइन करेगी प्रोडक्ट कितना बनेगा, उसको बोलते हैं हम लिमिटिंग रिएजेंट। जो लिमिटेड अमाउंट में होता है, ठीक है, और रिएक्शन में सबसे पहले कंज्यूम हो जाता है, वही
उसी का अमाउंट डिटरमाइन करेगा, मतलब उसी का स्टाइकोमेट्री डिटरमाइन करेगा, स्टाइकोमेट्री कोफिशिएंट उसी का डिटरमाइन करेगा कि आगे वो कितना बनेगा, प्रोडक्ट कितना बनेगा। सपोज करो मैंने जब इधर ये लिया था, मैंने यहां पे ऑक्सीजन अनलिमिटेड ली थी, तब हमें मीथेन कितनी है वो डिटरमाइन करेगी, क्योंकि ऑक्सीजन हमारे पास अनलिमिटेड पड़ी है। सपोज करो ऑक्सीजन में अब लिमिटेड कर देता हूं, मेरे पास 10 मोल ऑफ ऑक्सीजन पड़ा है, ठीक है, और मीथेन मेरे पास 50 मोल पड़ा है। अब आप मुझे बताओ कितनी कार्बन डाइऑक्साइड और कितना पानी बनेगा। 50 मोल, देखो स्टाइकोमेट्री से यहां से स्टाइकोमेट्री हिलती है, कुछ कंफ्यूजिंग नहीं है, यहां पे सिर्फ लिमिटिंग रेजेंट का कंसेप्ट है, कुछ नहीं है। स्टाइकोमेट्री के हिसाब से देखो, इसका एक मोल इसके 2 मोल के साथ एक्ट करता है, मतलब इसके 1 मोल होगा तो ऑक्सीजन उससे डबल चाहिए हमें, ठीक है, ऑक्सीजन उससे डबल चाहिए। इधर आ जाओ, इसके 50 मोल्स हैं तो हमें इसके कितने मोल चाहिए, 100 मोल चाहिए। कितने चाहिए, 100 मोल्स। और इसके 50 मॉलिक्यूल्स हैं, इसके हमें 100 मॉलिक्यूल चाहिए, इससे डबल मॉलिक्यूल चाहिए होते हैं अगर रिएक्शन को कंप्लीटली करना है। मीथेन को अगर कंप्लीटली कंज्यूम करवाना है तो यहां पे हमें 100 मोल चाहिए, मगर हैं कितने हमारे पास, 10 मोल। अब ये चीज डिटरमाइन करेगी कि मीथेन कितनी कंज्यूम होगी इसमें और कितना प्रोडक्ट बनेगा, बात समझे। तो फिर आपने इसके हिसाब से चलना है। 10 मोल है, स्टाइकोमेट्री में आ जाओ, इसके 2 मोल होते हैं तो इसका 1 मोल कंबाइन करता है। इसके 10 मोल हैं, इसके कितने, आधे कंबाइन होंगे, इसके कम, इससे आधे, 2 के कंपैरिजन में इसका 1, 10 के कंपैरिजन में इसके 5, समझे। इसके सिर्फ 5 मोल कंज्यूम करेगा ये, लगी समझ। तो 5 मोल प्लस 10 मोल्स, फिर आगे प्रोडक्ट जो भी बनेगा वो आप इसके हिसाब से भी देख सकते हो, इसके हिसाब से भी देख सकते हो। अब इसके हिसाब से प्रोडक्ट नहीं बनेगा, अब ये चीज इतनी सी चीज इसकी कंज्यूम होगी, और ये किसने डिटरमाइन की, जो चीज लिमिटेड में प्रेजेंट थी, दैट इज ऑक्सीजन। यार ऑक्सीजन इज लिमिटेड, इसने डिटरमाइन किया कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनेगा, वाटर कितना बनेगा, और मीथेन कितनी कंज्यूम होगी, समझ गए। ओके, तो अब देखो 5 मोल के कंपैरिजन में कार्बन डाइऑक्साइड कितनी बनेगी, पानी कितना बनेगा, ये देखो 1 मोल से 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनती थी, तो 5 मोल से 5 मोल ऑफ CO2, और पानी कितना बनता था, डबल बनता था ना, इसके 1 मोल से 2 मोल, तो इतने कंज्यूम हो रहे हैं, 5 से 10 मोल ऑफ वाटर, ठीक है, H2। लगी समझ, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ लिमिटिंग एजेंट, बात समझे। स्टाइकोमेट्री, लिमिटिंग एजेंट ऐसे रिलेशन में होते हैं। तो अब आपको ये किसी भी तरह से पूछेंगे, अगर आपने ये चीज अच्छे से समझी, क्वेश्चन को, और इंग्लिश अच्छे से समझ आती है, क्वेश्चन इसको समझ लेते हो तो आप कोई भी क्वेश्चन निकाल सकते हो, सिर्फ समझना है, दिमाग को स्टेबल रखना है, ठीक, इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल करेंगे अब हम, ठीक है, ओके।